नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हस्तमैथुन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और क्या लिखा है गीता में। इसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हस्तमैथुन जो एक बहुत ही बड़ा नशा है युवाओं के लिए, जो इस नशे में एक बार पड़ जाता है वह इससे बाहर नहीं निकल सकता बिल्कुल भी। दोस्तों, एक बार को आप बीड़ी छोड़ सकते हैं, सिगरेट छोड़ सकते हैं, लेकिन हस्तमैथुन को छोड़ना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। दोस्तों, इस लत में से दोस्तों कोई कोई युवा ही होता है जो बाहर निकल पाता है, लेकिन दोस्तों 90% युवा, आज भारत का 90% युवा इस हस्तमैथुन की लत में गिरा हुआ है। और यह इसका क्या कारण है? इसका कारण है पोर्न वीडियो का देखना और अश्लील वीडियो का देखना। इसका यही सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, हस्तमैथुन करना। हस्तमैथुन से दोस्तों आपके शरीर को इतना अधिक नुकसान होता है कि इतना नुकसान तो आपको किसी प्रकार का नशा करने से नहीं होगा। इतना नुकसान आपके शरीर को दारू पीने से नहीं होगा, शराब करने पीने से नहीं होगा, ना ही बीड़ी सिगरेट पीने से होगा, जितना नुकसान आपको हस्तमैथुन करने से होता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हस्तमैथुन कितना नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गीता में क्या लिखा है हस्तमैथुन के बारे में श्री कृष्ण जी ने। दोस्तों, गीता में यह लिखा है कि हस्तमैथुन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान है और यह हमारे लिए एक तरह से पाप करना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो उसके साथ कम से कम लाखों करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं हमारे बाहर। इसका मतलब यह हुआ कि हमने लाखों करोड़ों बच्चों को मतलब मृत्यु के घाट उतार दिया है। क्योंकि संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही शुक्राणु की आवश्यकता होती है और हस्तमैथुन के द्वारा लाखों करोड़ों शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने लाखों करोड़ों संतानों की मृत्यु कर दी है। इस हमसे बड़ा पापी कौन हो सकता है इस पूरे संसार में। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या लिखा है। श्री कृष्ण जी ने गीता में हस्तमैथुन के बारे में लिखा है कि यदि आप एक बार हस्तमैथुन करते हैं तो आपके 10 दिन की उम्र कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप महीने में 30 बार हस्तमैथुन करते हैं तो ये देख लो आपकी कितनी उम्र कम हो जाती है। 30 गुणा 10, 300 दिन आपके बिल्कुल कम हो जाते हैं दोस्तों, यदि आप डेली एक बार हस्तमैथुन करते हो तो। यदि आप दिन में 2-3 बार हस्तमैथुन करते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कितनी उम्र कम हो सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल के युवा जो युवावस्था में ही मृत्यु के घाट उतर रहे हैं। इसका क्या कारण है? लोग बाग कहते हैं कि उसको तो यह बीमारी हो गई, यह बीमारी हो गई, लेकिन यह तो देखो कि वह अपने वीर्य रूपी शक्ति की रक्षा तो कर नहीं रहा, उसको निरंतर बहा रहा है हस्तमैथुन के द्वारा, संभोग के द्वारा। तो वह खाक जिंदा रहेगा, वह मृत्यु के घाट तो उतरना ही है और उसके अंदर एक से एक बीमारी उत्पन्न होंगी। बवासीर, कैंसर, जाने क्या क्या रोग उसके अंदर पैदा होंगे दोस्तों। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि हस्तमैथुन आप छोड़ दीजिए। हस्तमैथुन आपके लिए बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि जब आप जो भोजन करते हैं उससे बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है वीर्य के बनने की। जो आपका मेन वीर्य होता है, असली वीर्य होता है, उसके बनने की प्रक्रिया दोस्तों 35 से 40 दिन की होती है। जो दोस्तों आप भोजन खाते हैं उसके बाद आपका रस बनता है, रस के बाद 5 दिन बाद रक्त बनता है, फिर 5 दिन बाद मांस बनता है, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर वीर्य बनता है दोस्तों। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद दोस्तों आपका यह वीर्य बनता है, लेकिन आप इसको 1 मिनट भी नहीं लगाते, बिल्कुल नाली में बहा रहे हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं आप। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत से युवा कहते हैं कि हस्तमैथुन करने से कुछ नहीं होता। यदि हम हस्तमैथुन कर लेते हैं तो उसके ऊपर कोई बढ़िया चीज अगर हम खा लेते हैं तो हमारी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप डेली 1 गिलास घी भी पीते हैं ना और आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपके शरीर को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो सबसे पहले आपकी पाचन शक्ति पर ही प्रभाव पड़ता है। आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल खराब हो जाती है, जिससे आप जो भी कुछ खाते हैं वह आपके शरीर को पूरी तरह से हजम ही नहीं हो पाता और वह खाना आपका सड़ जाता है। तो दोस्तों, एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिला है तो आप हस्तमैथुन छोड़ सकते हैं। अन्यथा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो युवा हस्तमैथुन करते हैं वह एक तरह से दलदल में पड़े हुए हैं और वह धीरे 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 उस दलदल में धंसते ही जा रहे हैं
और दोस्तों इसको आपको दलदल से बाहर निकलना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी इसी तरह से मदद करता रहूंगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।